ये थोड़ा हाइलाइटिंग है ना, कलर इसमें और कौन कौन से? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। शाम का टाइम है और हम जस्ट अभी स्कूटी पे जाके आए। यहाँ पे भैया से हम मटरी लेके आए इधर और अब हम लोग जा रहे हैं सैर करने के लिए। और मैंने ये बहुत सुंदर सा कुर्ता पहना जो कि मुझे प्रिया दी ने दिया है। शाम के टाइम पे ना इतना मज़ा आता है सैर करने का। मेरी अभी ना बीच में थोड़ा कभी कभी वॉक कर लेती हूँ। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे ना आज फेस पे यहाँ पे और यहाँ पे भी ना मैं तड़का लगा रही थी तो मेरे ऊपर एकदम से ना ऑयल गिर गया। और आज हमने सुबह बनाया था पोहा। ये है मेरी चाय। गुड इवनिंग। सो फाइनली अब मैं आई हूँ ऊपर और आराम से मैंने सोचा कि अपना आराम से बैठ के मैं आज का वीडियो बनाऊँ। और जो मेरा ना यहाँ पे तेल के निशान पड़े थे ना वो अब थोड़े और बढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिप्स पे भी था, वो तो मैंने लिपस्टिक से कवर कर लिया है। यहाँ और यहाँ पे भी तेल गिरा। और आज का जो अपडेट है, आज हमारी कोर्ट हियरिंग थी। आज है 21 मार्च है। तो कल परसों के दिन मैंने ना वो सारा व्लॉग बनाया है। अगर मुझे हुआ तो मैं इस व्लॉग के ना स्टार्टिंग में वो सारे क्लिप्स ऐड करूँगी। मुझे ना ऐसे मैंने पिछला व्लॉग था वही बहुत बड़ा बन गया तो मैं उसमें वो चीज़ें ऐड ही नहीं कर पाई। तो उस दिन हम अपने एडवोकेट से मिल के आए थे तो वहाँ पर थोड़े से प्रोसीजर होता है, जैसे कि हमने हमारा जो रिप्लाई होता है वो तैयार करना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। ये हमारी जो हियरिंग है, ये जो डाइवोर्स वाला केस है उसकी हियरिंग है, तो जो कि अदर पार्टी ने अप्लाई किया है। तो उसके लिए हमारी ये सेकंड हियरिंग है, सेकंड वाली। तो आज हमारी वो हियरिंग थी, जो सारा प्रोसेस वगैरह हुआ, सब कुछ सारी चीज़ें उस दिन में करके एंड ऑफ कोर्स एडवोकेट की जो फीस होती है वो सारी पे करनी होती है। तो वो सब किया और आज हमारी फाइनल हियरिंग थी। सो आज हियरिंग में जो हमारे जज साहब थे वो छुट्टी पे थे। तो हमारे जो कौशल सर है उन्होंने कहा कि जज साहब आप आज छुट्टी पे थे तो फिर जो आपकी हियरिंग है वो अगली मई मंथ में है, 6 या 9 नहीं 6 में बोला उन्होंने, 6 मई को है जो नेक्स्ट हियरिंग है हमारी, तो वो है। और आई नो कि आप लोग सुनना चाहते हो कि ये हियरिंग सबसे बेस्ट हियरिंग थी। ऑफ कोर्स सब लोग यही सुनना चाहते हैं कि कोई भी ऐसे हियरिंग का नाम हो तो हर कोई चाहता है कि हाँ थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, कुछ भी हो कि आज तक की बेस्ट हियरिंग थी ये। बट ऐसा कुछ नहीं है, जज साहब छुट्टी पे होते हैं। और ये जो है मई मंथ में है, मार्च अप्रैल मई, मतलब 1 मंथ का टाइम है हमें। तो उसके बाद मई में हमें दोबारा से अपना जो मतलब अभी कोर्ट की चीज़ें में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई होप कि जो भी हो अच्छा हो, भगवान सबके लिए अच्छा करे। मैं ये नहीं कहती मेरे लिए, सबके लिए जो जो अच्छा है वही करे भगवान। और ना मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, यूट्यूब पे भी कमेंट्स करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है प्रीति जो आपके लिए, कोई कुछ बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो ना मतलब मैं उन सब चीज़ों से बहुत बाहर निकल चुकी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हर किसी का अपना चैनल होता है, हर किसी की अपनी व्लॉगिंग लाइफ होती है। अपने व्लॉग में कोई कुछ भी बोले तो मैं अपने काम से काम रखती हूँ, तो मुझे इतनी चीज़ों का कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आपने अपनी लाइफ में एक पीसफुल रहना चूज़ किया होता है तो फिर आपको उन सब चीज़ों का इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। और अब मैं ना यही सोचती हूँ कि मेरी व्लॉगिंग जो है, मेरी लाइफ जो है, मैं उसमें कुछ प्रोग्रेसिव करूँ। मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोच के, ये सब के बारे में ऐसा दिमाग पे इतना बोझ लेके मैं वो चीज़ों में नहीं घुसना चाहती हूँ। मैं बस अपनी एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। एंड आई थिंक यही हर किसी की लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि खुद भी अपनी लाइफ अच्छे से जियो और दूसरों को भी अपनी लाइफ अच्छे से जीने दो। तो मुझे ना ये फॉर्मूला अपना के मुझे काफ़ी सही लगता है अपने आप को कि मैं अपनी लाइफ पे फोकस करती हूँ। और जो हमारे कोर्ट की चीज़ें हैं ये ना मुझे एक पंडित जी ने भी बताया था कि थोड़ा सा ये चीज़ें चलेंगी, बट उसके बाद बहुत अच्छा लिखा है आपके उसमें। मैं काफ़ी चीज़ें पहले ही आपसे शेयर नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे वेल विशर्स हो, बट यू नेवर नो कि कौन किसी भी चीज़ में ना मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ कंप्लीट होने पे अगर मैं अपनी शेयर करूं, पहले मैंने बहुत खुशी खुशी में इतनी सारी चीज़ें बता दी, फिर वो नहीं हो पाती थी मेरी सही। तो मुझे लगता है कि मेरी जो चीज़ है मैं उसको पंडित जी ने बताया, किसी ने भी बताया, वो मैं सब जब कंप्लीट हो जाएगी ना फिर तो ऑब्वियसली आप लोगों के सामने सब आ ही जाएगा, तो तब मैं शेयर करूँगी। और आज की जो हियरिंग थी ना 21 वाली, मुझे उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि जो हमारे एडवोकेट है कौशल सर हैं, वो बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं एंड उन्होंने जो हमारी सेक्शन 9 की हियरिंग थी वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने करी थी, तो मुझे वहाँ की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। बिलासपुर वाली भी इतनी टेंशन नहीं होती है, बट ये जो कौशल सर के पास चीज़ें होती है ना, ये काफ़ी सही से होती हैं। और बस मतलब अच्छी हियरिंग होगी, जब भी अब अगले टाइम पे होगा तो वो अच्छा ही होगा। और अब मैं पीऊँगी 1 कप चाय, और मम्मी प्रिया दीदी भी आ चुके हैं। तो प्रिया दीदी ने ना मैं उनसे ना बहुत सारी चीज़ें अपने आप से ले आती है ना, वो आज वो एक चीज़ लेके आए तो मैंने उसको उसी टाइम पे मैंने रेट पढ़ा, मैंने जस्ट उसी टाइम पे उसको गूगल पे किया। मैंने कहा मैंने पैसे गूगल पे करे हैं कि जो सामान मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है उसका तुम पे नहीं करोगी, तो वो मैंने किया। अब आप लोग बोलोगे कि भाई बहन में हिसाब किताब मुझे लगता है कि मैंने ना हमेशा से एक हिसाब किताब का वो रखा है कि नहीं, कोई भी रिश्ता हिसाब किताब तो माँ बेटी का होता है। अभी ना मुझे व्लॉग बनाते बनाते ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले अपने व्लॉग जब हम स्टार्टिंग में बनाते तब मैं कैमरा अपना फ़ोन कहीं भी सेट करके अपना वीडियो बनाती थी, बट अभी ना मेरे जो कैमरा का स्टैंड है वो टूट चुका है, तो इसलिए मुझे फ़ोन कहीं ना कहीं सेट करके मुझे ये है ना कि मेरा एटलीस्ट व्लॉग चला जाए, मैं जैसा भी व्लॉग शूट करूँ कम से कम मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर सकूँ जैसे लाइफ चल रही है। तो मैंने ना जो प्रिया दीदी से मंगवाया था वो था एक स्टीमर, तो रात को ना मुझे स्टीमर चाहिए था, तो फिर मुझे ना नीचे से स्टीमर ये वाला लेके आना पड़ा। तो ये ना काफ़ी टाइम पहले हमने यूज़ किया होगा, बहुत टाइम पहले, फिर ये पूरा अंदर से गंदा था। फिर मैंने रात को ना इसके सारे जो नट होते हैं ना ये वाले, ये सारे खोल के मैंने पूरा अंदर से सारा ये साफ़ किया। फिर ना प्रिया दी ने सुबह बोला कि प्रीति जो सामान तेरे को चाहिए ना वो मैं कल लेके आऊँगी, तो मुझे नहीं पता कि वो आज लेके सच में आ ही जाएगी, तो वो लेके आई है डॉक्टर मोरेपेन का स्टीमर ये वाला। तो ये काफ़ी सही आई थी मेरे पास, कभी भी मतलब मुझे कभी ऐसा स्टीमर की नीड हुई ही नहीं, एक बार हुई थी तो फिर हमारा ये वाला स्टीमर चलता था, बट रात को मुझे ऐसा हाँ सो फिर ना प्रिया दी लेके आई ये वाला, यहाँ से ऐसे स्टीम लेने के लिए अच्छा है। और बाकी है ये वाला, तो ये शाम को देखती हूँ मैं इसको यूज़ करके। इसमें बोलते हैं कि इसेंशियल ऑयल डाल के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें ना मुझे इसमें और इसमें दोनों में ना मुझे इसमें एक चीज़ ये अच्छी लगी कि ये ना यहाँ से तो चलो खुलता ही है ये वाला तो खुलता है, लेकिन अगर हमने इसकी अच्छे से सफाई करनी हो ना तो ये भी खुल जाता है, ये वाला ना ये ऐसे करके ये ऐसे पूरा खुल जाता है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और बहुत सारी बातें ऐसे मन में आती है, कई बार इंसान बहुत कुछ सोचता है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ, बट फिर मैं सारी चीज़ों को ना इग्नोर करती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार, ज़िंदगी बहुत बड़ी है एंड छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचने से कोई कुछ बनता नहीं है ना। और दूसरी चीज़ मुझे ना ये लगती है कि ना जैसे लाइफ हो ना, हमें लगता है कि हमारी लाइफ ऐसी, हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स है, बट अगर हम किसी और की लाइफ देखेंगे ना तो हमें लगता है कि यार उनकी लाइफ में तो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रगल है, हमसे भी ज़्यादा मुसीबतें हैं, दुख तकलीफ है, जो भी है ना। बट होता पता है क्या है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं अपनी चीज़ों का ना कभी रोती नहीं हूँ, और मैं अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और एक्सप्रेस करना भी किसके सामने है, क्योंकि अगर परिवार के सामने अपनी चीज़ें आप एक्सप्रेस करो ना तो आपकी वजह से आपकी फैमिली भी थोड़ा वीक हो जाती है कि नहीं हमारा बच्चा दुखी है, परेशान है, तो मैं फैमिली के सामने वो चीज़ें डिस्कस नहीं करती। इवन मैं प्रिया दी के साथ भी अपनी जो मेरी प्रॉब्लम्स होती है शेयर नहीं करती हूँ। मैं किसी के साथ भी उतना क्लोज अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ जितना मुझे अंदर से ऐसी कई बार मुझे बहुत सारी चीज़ें फील होती है, वो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में आती है, इंसान बहुत, मुझे ऐसा लगता है ना कई बार ना मैं ऐसे रात को ऐसे मुझे नींद नहीं आती ना, कभी कभी, वैसे मुझे हमेशा ऐसे बैठ बैठे मुझे नींद आती है, कभी कभी अगर मुझे नींद नहीं आई ना, मैं कभी कुछ सोचती हूँ, बहुत डीप थिंकिंग करती हूँ, तो मैं ना कुछ बहुत ही फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, आने वाले टाइम के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे ना वो सोच के ना मुझे घबराहट होती है। घबराहट इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसा लगता है कि यार लाइफ में ना कुछ है नहीं है, और लाइफ बहुत ही ना खाली खाली सी है, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है। बट फिर मैं ना जब अपनी प्रेजेंट लाइफ को देखती हूँ मुझे लगता है कि चलो भगवान का शुक्र है, अपना जो है अपनी चीज़ें मैं सारी कर रही हूँ, है ना। और मुझे फिर लगता है कि यार मैं सारी चीज़ों को साइड में करके फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी व्लॉगिंग को दूँ। तो फिर भी ना यार व्लॉग में ना अगर आपको इससे थोड़ी सी आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, कोई काफ़ी चीज़ें होती है,
तो आपसे व्लॉग नहीं बन पाता है। और मुझे ऐसा होता है कि जब मैं व्लॉग बनाऊँ तो मैं बहुत अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मैं बहुत अच्छे से शूट करूँ, एडिट करूँ, है ना, तो मुझे वो होता है। तो इसीलिए ना मेरे व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि हम व्लॉग बनाते तो कुछ भी मुँह उठा के बनाते हैं, हम व्लॉग बनाते हैं, अच्छा व्लॉग बनाते हैं ताकि पूरा धीरे धीरे दिन का रूटीन शेयर करें, कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करें, लाइफ में क्या चल रहा है वो शेयर करें। और एक बार फिर से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और जो चीज़ें अपने चैनल पे बोलती हूँ उनके लिए रिस्पॉन्सिबल। बाकी कोई क्या बोलता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही मुझे उन चीज़ों में घुसना है दोबारा से, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ठीक हूँ, सुकून से रह रही हूँ। बस भगवान यही है कि जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करे और मैं अपनी ज़िंदगी में एक सुकून से रह पाऊँ, और अपनी ज़िंदगी में करंट सिचुएशन के बारे में सोच पाऊँ, करंट सिनेरियोज़ को देख पाऊँ, और कुछ ना कुछ मैं अपनी फ्यूचर के लिए अच्छा कर पाऊँ। मैं ऐसा सोचती हूँ, और मुझे ये लगता है कि हर किसी को ज़िंदगी जीने का हक़ है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक़ है। तो मैं कोई भी नहीं होती हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँ। हाँ, पहले ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ भी चीज़ आई फटाफट से रिप्लाई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट अब मुझे लगता है कि नहीं प्रीति, तुम ऐसी नहीं हो कि तुम हर चीज़ पे ऐसे करो। मैं बहुत बदल चुकी हूँ पहले से। ये नहीं कहती कि पहले मैं गलत थी, हाँ चीज़ें होती थी, मैं बहुत रिएक्टिव थी, कोई भी चीज़ हो फटाफट से रिएक्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि नहीं, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, अपनी लाइफ को जीना है और अपनी चीज़ों में मस्त रहना है, अपने काम को करना है आराम से, और जो भी अपने दिन के रूटीन है वो करो, और फिर टाइम ही नहीं मिलता आपके पास इन सब चीज़ों में पढ़ने का। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ ना कभी भी, यार मेरे यहाँ पे निशान कैसे पड़ गया ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब भी कभी सोचती हूँ ना इन चीज़ों के बारे में तो मेरा ना सिर फटता है, मुझे लगता है यार स्टॉप इट, कोई ओवर थिंकिंग को स्टॉप करो। तो अच्छी चीज़ ये है कि मुझे रियलाइज़ हो चुका है, मैं इससे भी वर्स्ट सिचुएशन से गो थ्रू होके निकली हूँ। तो मुझे पता है कि अपने आप को मुझे कैसे चैनलाइज करना है, अपने थॉट्स को मुझे कैसे वो करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे अपने व्लॉग्स कैसे बनाने हैं, मुझे ये पता है। तो बस अभी तो प्रिया दी आए हुए हैं घर पे, तो हम पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जैसे कि वो मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान ले आते हैं। अगर हम लोग कल गए ना तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी मार्केट साथ में जाऊँगी, क्योंकि आज ना एक दो दिन मुझे था कि मैं थोड़ा घर पे रेस्ट करूँ, कुछ चीज़ें को, रेस्ट तो क्या ही हो पाती है घर पे, तो कि मैं कुछ ना कुछ अपना देखूँ काम घर का। तो अब, और आज मेरा स्पेशल था कि हेयरिंग का, तो हेयरिंग का तो जज साहब छुट्टी पे थे, बस अब अगली बार की हेयरिंग है 6th 9th आई थिंक 6th में ही है, तो वो देखते हैं कि उस पर क्या होता है। और ये वाली जो मेरी ना आईब्रो पेंसिल है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के कहने पे लगाई है, ये ना इसका बहुत अच्छा कलर आया है। अगर आप लोगों को भी परचेज़ करनी है ना ये वाली, तो ये लाइट ब्राउन शेड है। मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये कौन से ब्रांड की, लोकल मार्केट से ही मिलेगी आपको भी, तो मैंने वहाँ से ली थी। और ये लगा के ना सिर्फ फेस का थोड़ा लुक चेंज होता है। और ये कुर्ती मुझे प्रिया दी ने दी है, एक और कुर्ती है ग्रीन कलर की, वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में पहनूंगी। और आज मेरा मन ना बहुत ज़्यादा उदास था, कल परसों से था, आज तो मेरा मन बहुत अजीब सा था। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन करके पूछा सर से कि कोर्ट हियरिंग का क्या हो, फिर उन्होंने मुझे सारा बताया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट उस पर देखते हैं कि क्या होता है। और बस फिर अब ठीक है, अब बैक टू नॉर्मल, अपने रूटीन पे हो जाओ, और बस ऐसे ही लाइफ है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ ना ऐसे ही निकल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, एंड आई डोंट नो कि एक नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है ना, वो हर इंसान एक नॉर्मल लाइफ डिज़र्व करता है। लाइफ तो नॉर्मल है, सब कुछ है, बट दिमाग में एक जो ना सोच आती है ना, वो बहुत अजीब सी सोच आती है अपनी लाइफ को लेके, बहुत अजीब सा फील करती हूँ मैं। आई डोंट नो कि कौन, मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं फील करती हूँ ऐसा कोई भी लड़की कभी ज़िंदगी में फील भी ना करे। अजीब सी सोच, एक ऐसी सोच आती है ना मन में, कुछ ऐसा मत सोचना कि ऐसा सोचती हूँ, ऐसा नहीं सोचती, उस चीज़ से बहुत पहले निकल चुकी हूँ। बट फिर भी मन में ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि कोई नहीं समझ सकता इस सिचुएशन को, कोई भी नहीं। और फिर उस सोच के बाद
मैं बाकी सब चीज़ें सोचना बंद कर देती हूँ। बट ठीक है, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना लाइफ बहुत इनकम्प्लीट सी है। फिर अपने से जो वर्स्ट सिचुएशन में लोग हैं उनको देख लेती हूँ और बस फिर और क्या करना है। भगवान कहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में दुख हो ना, परेशानी हो, तो कभी उनको भी देखो कि जिनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता है ना, तो उनको खाने की टेंशन होती है, ये टेंशन होती है। आपके पास रहने के लिए घर है, सब कुछ है, बाकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो तो हर किसी के पास होती है। बट मुझे ऐसे ना, मैं बहुत अजीब सा सोचती हूँ, बहुत कुछ सोच आती है मन में, वो जो बंदा किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, इवन विद योर बेस्ट फ्रेंड एंड अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं, किसी के साथ भी आप शेयर नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती है ना, वो इंसान मन में ही रखता है, हमेशा उसके मन में रहती है वो चीज़ें। और बस अब मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ एंड मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि ये भगवान, कोई भी लड़की है उसकी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और किस्मत अच्छी हो। अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो शादी ही ना हो, बिना शादी के इंसान रह ले, बट अगर शादी हो तो उसकी किस्मत अच्छी हो और अच्छे नसीब लेके हर लड़की अपने ससुराल जाए। और बहुत सारी ना ऐसी चीज़ें होती है जब ना लड़कियां बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेती है, बहुत कुछ सोचती है, वो ना ऐसे ही नहीं सोचती, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैं ना हर उस लड़की के पीछे का दर्द ना समझ पाती हूँ। मुझे लगता है ना पहले कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट ना जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो ना तब आप उस दर्द को समझ पाते हो। तो चलो फिर भी जैसी ज़िंदगी है भगवान की कृपा से अच्छी है। बाकी सोच है इंसान की, सोच जितनी मर्जी आप दिमाग में सोच लो, सोच तो कहीं भी चली जाएगी। एक नेगेटिव थॉट आएगा तो 100 नेगेटिव थॉट्स आएंगे। वही अगर पॉजिटिविटी के बारे में सोचो, लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें क्या है, तो सोचते सोचते आपको लगेगा कि हाँ इतनी सारी तो अच्छी चीज़ें हैं, फिर किस बात के लिए परेशान होना है ना। तो चलो मैं इस व्लॉग का फ़िलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी अभी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एंड आई विश कि मैं अगले व्लॉग में थोड़ा सा खुश आप लोगों के सामने आऊँ और थोड़ी सी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, बोल तो नहीं सकते लाइफ की चीज़ों को, बट हाँ इनसे थोड़ा सा और बाहर निकल के फिर मैं और अच्छा व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। सो चलो बाय बाय।